जिन लोगों का इंतजार था, सारे मेहमान चिराग पासवान जी आ चुके हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी आ चुके हैं, विजय सिन्हा जी आ चुके हैं। तो आप दिल थाम करके बैठिए, दिल थाम करके बैठिए। पार्टी के जनप्रिय लोकप्रिय नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय सिन्हा जी एक बार जोरदार ताली मंच पर उपस्थित हो गए। एक बार जोरदार ताली बजाएं, उनका भी अभिनंदन करें, स्वागत करें। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हम लोग के मंच पर है, उनका भी हम लोग स्वागत करें। एक बार जोरदार ताली रानी तिवारी जी के लिए, एक बार जोरदार जिंदाबाद जिंदाबाद। अब हम पार्टी के एनडीए के सभी जिलाध्यक्ष से आग्रह करते हैं कि और कार्यकर्ता से अफरा तफरी बोलिए ना भैया। आज मेरा नामांकन था, नामांकन दाखिल किए हैं। आप लोग सुबह से, आप लोग भी यहाँ, सारे मीडिया के भाई के भी सहयोग है। तो सारे जनता आए थे, मतदाता मालिक जो हमारे लोकसभा के हैं, सभी धर्म के लोग, सभी लोग आए थे अपना बहू के आशीर्वाद देने, अपना बहू के मान सम्मान बढ़ाने। क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा रहेगा वही जो हम लोग काम किए हैं, काम करेंगे और क्या है। और मोदी जी की गारंटी भी है। देश के चुनाव हो रहा है, ये कोई बिहार का चुनाव नहीं हो रहा है मुख्यमंत्री बनाने का, ये देश का चुनाव है। इसलिए सभी लोग, जब देश सुरक्षित रहेगा तभी देश में रहने वाले हर राज्य के लोग सुरक्षित रहेंगे। कुछ लोगों में चर्चा है कि क्षेत्र में आप जहाँ जा रहे हैं लोगों में नाराजगी है, विरोध? कोई नाराजगी नहीं है। मेरा कोई लोग विरोध नहीं करता है, न नाराजगी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वो अपने कैसे रहते हैं, कोनो लोग ऐसे अफवाह करते हैं, वो विरोधी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इन 9 सीटों में जो पिछले 2 चरण में मतदान हुआ है, 9 की 9 सीटें हमारे एनडीए के प्रत्याशी भारी मतों से जीत रहे हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। साथियों, आज जब आप लोगों के बीच आया हूं, यही आग्रह करने आया हूं कि जहां एक तरफा मतदान चल रहा है, जहां लोगों ने मन बना लिया है कि हमारे प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, तो वही वैशाली लोकसभा की भी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है। हम सबको, एक एक मतदाता भाई बहनों को मिलकर ये सुनिश्चित करना है कि आगामी 4 जून को जब ईवीएम मशीनें खुले तो उसमें वैशाली लोकसभा से वीणा देवी जी के जीत का अंतर इतना ज्यादा हो कि हमारे प्रधानमंत्री जी तक ये संदेश जाए कि वैशाली लोकसभा की जनता उनका कितना आदर, कितना सम्मान और उनसे कितना प्यार करती है। साथियों, जरूरी है प्रधानमंत्री जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना। एकमात्र यही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आज देश की अर्थव्यवस्था को इतना मजबूत करने का काम किया। आज से पहले हम में से कोई नहीं जानता था कि भारत की अर्थव्यवस्था कौन से पायदान पर है, पर आज हमारे प्रधानमंत्री ने दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में भारत को लाकर खड़ा किया। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। लोग कहते हैं भैया अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्रियों से जुड़ा हुआ विषय है, पर जब एक देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो उस देश के हर राज्य का राजस्व बढ़ता है। जब हर राज्य का राजस्व बढ़ता है तो हर क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है, और जब क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है तो हर गरीब व्यक्ति के हाथ में ज्यादा कमाई आती है, प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होने लगता है। इसका परिणाम है कि पिछले 10 सालों में 2014 से लेकर 2024 तक देश भर में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। एक बहुत बड़ी आबादी है 25 करोड़ जो अभी तक गरीबी रेखा के नीचे थे, आज उन्हें गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया गया। हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाएंगे। विकसित देश भारत तब बनेगा जब भारत का हर राज्य बिहार जैसा गरीब राज्य जब विकसित राज्य बनेगा,
जब बिहार का हर एक जिला विकसित जिला बनेगा, जब हम लोग का हर एक प्रखंड, हर एक पंचायत और हम लोग का हर एक गांव विकसित गांव बनेगा, तब जाकर 2047 में हमारा भारत एक विकसित देश बनेगा। और इसी की नींव को मजबूत करने की दिशा में हमारे प्रधानमंत्री, हमारी सरकार काम कर रही है। आज से पहले किसी प्रधानमंत्री ने महिलाओं के सम्मान की चिंता नहीं की। बहुत बुनियादी जरूरत है, पर सोचिए महिलाओं के लिए कितनी बड़ी समस्या थी। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने उनके सम्मान की चिंता करते हुए मुफ्त में राशन देकर उसको आर्थिक कठिनाइयों से बचाने का और मुख्य धारा के साथ जोड़ने की ये योजना है। साथियों, ये तमाम वो योजनाएं हैं जो गरीब कल्याण को मद्देनजर रखते हुए एक गरीब परिवार को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ बनाई जा रही है। जहां एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री ने गरीबों के सम्मान की, उनके कल्याण की चिंता की, तो वहीं सरहद पर हमारी सीमाएं कैसे सुरक्षित रहे इसकी भी चिंता की। अंतरिक्ष के माध्यम से कैसे आधुनिकीकरण का इस्तेमाल कर हमारा देश विकास की राह पर आगे चल सके, इसकी भी चिंता हमारे प्रधानमंत्री जी ने की। साथियों, जहां एक तरफ हम लोग सिर्फ विकास की राह पर, विकास की बातों पर हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, तो कई ऐसे विपक्षी नेता हैं जो विभिन्न तरीके का भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं। कभी आप लोगों की समस्या का समाधान ढूंढने का काम करें। एक ऐसी नेता जो मुख्यमंत्री जी के बगल में बैठकर आप लोगों की परियोजनाओं को पारित कराने का काम करें। जब आप वीणा जी को जब आप चुनिएगा तो मात्र वीणा देवी जी के नाम पर वो मत नहीं जाएगा। जैसे ही 25 तारीख को हेलीकॉप्टर छाप के सामने आप लोग बटन दबाइएगा तो सीधा देश में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को आप लोगों का वोट जाएगा और वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और जब वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो हमारे गठबंधन के तमाम साथी, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को मजबूती मिलेगी, हमारे गठबंधन के नेता आदरणीय जीतन राम मांझी जी को मजबूती मिलेगी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को मजबूती मिलेगी और आप लोगों के बेटे, आपके भाई चिराग पासवान को भी मजबूती मिलेगी। और जिस सोच के साथ हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बिहार फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की सोच के साथ, उस सोच को मजबूती मिलेगी। इसीलिए साथियों, अंत में बस ये आग्रह करने आए हैं आपसे, बगल के जिले से ही हमारा भी है नामांकन। 2 तारीख को हम भी नामांकन कर रहे हैं बगल की लोकसभा से। वैशाली जिले के अंतर्गत, वैशाली जिले के अंतर्गत जहां वैशाली लोकसभा से वीणा देवी जी को आप लोगों के आशीर्वाद से आप लोग सांसद बनाएंगे, तो वहीं वैशाली जिले के अंतर्गत हाजीपुर लोकसभा से चिराग पासवान को भी आप सबका साथ, आप सबका आशीर्वाद चाहिए। और ये विश्वास दिलाते हैं कि एक सांसद नहीं, 2 सांसद आने वाले दिनों में आप लोगों को मिलने जा रहे हैं। जहां एक तरफ वीणा देवी जी है तो वहीं बगल की लोकसभा से चिराग पासवान भी लगातार आप लोगों के बीच रहने का काम करेगा। ये वादा आप लोगों से करके जाते हैं। अंत में साथियों, बस अब ये विश्वास आप लोगों से चाहिए कि आगामी 25 तारीख को आप सब लोग वीणा देवी जी को भारी मतों से जिता रहे हैं ना? कौन से छाप पे बटन दबाइएगा? सबको पता है हेलीकॉप्टर? चाची जानकारी है ना? क्या छाप है बताइए? हेलीकॉप्टर। हाँ, देखे ना, अभी उड़ता उड़ता आया था हेलीकॉप्टर, उसी पर बटन दबाना है। दबाइएगा ना सब लोग? एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली से अपना आशीर्वाद देना। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। इस सम्मानित वर्चुअल